अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। कराची में सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, स्टार्ट हो क्या गई हैं, बल्कि अब चल रही हैं, बल्कि अब थोड़ी सी कम हो गई हैं। तो जो भी प्लान आप करते हैं, जो भी मेडिसिन अगर देते हैं उनको सेफ्टी के लिए, तो वो एक दो दफ़ा लाजमी करें। ख़ासतौर पर इस मौसम में जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लाजमी करवा दिया करें एक दफ़ा, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत अहम इस हवाले से है कि भाई काफ़ी व्यूअर्स के मेरे पास एसएमएस आया कि इस मौसम में भी माशाल्लाह आपके पास डफ़ भी जो है ब्रीड कर रही है। ठंड के मौसम में डफ़ की ब्रीड आ रही है, दूसरी तमाम होगों की ब्रीड आ रही है, उसके अलावा आपके पास जो है कॉकटेल्स की ब्रीड आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास मौसम में बेहतर तरीके से चल रही हैं और एक अच्छी क्वांटिटी में आपके पास निकल रही हैं। जावा की ब्रीड आ रही है। तो ये सब का सब जो आप यूज़ करें, तो क्या आप कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं या फिर आप क्या यूज़ करते हैं, क्या अपने परिंदों पे इम्प्लीमेंट करते हैं जिसकी वजह से माशाल्लाह से आपके पास इतनी अच्छी ब्रीड आ रही है और ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो उसके लिए मैं भाई सोचा क्यों ना आज मैं एक वीडियो बनाऊं और अपने व्यूवर्स को जो है इस वीडियो के ज़रिए समझाऊं भी और कोशिश करूं बताऊं कि मैं क्या यूज़ करता हूं। मैंने कई दफ़ा अपने व्यूवर्स को ये बात बोल चुका हूं कि मैं कोशिश मेरी ये होती है कि भाई मैं अपने व्यूवर्स को के साथ वो चीज़ें शेयर करूं जो कि मैं ख़ुद अपने परिंदों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ ही बताऊँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं टॉपिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, न्यूज़ जो है कमेंट दें, ये तमाम चीज़ें आप इन्हीं में करते हैं, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। तो सबसे पहले चीज़ तो देखिए, हमेशा कोशिश करें कि मेडिसिन को लाइट रखें। ऐसी मेडिसिन दें जो कि डायरेक्टली कोई चीज़ का असर ना करे। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि डायरेक्टली असर से मुराद मेरा ये होता है कि इतनी ज़्यादा हेवी ना हो कि वो अंडे ही देते जाएँ बेचारे, और उनकी जो कैल्शियम की कमी है वो जो पूरी करना चाहिए वो चीज़ ना हो पाए, और जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता वो अंडे ख़राब होते हैं, परिंदा मर भी सकता है। और उसके अलावा उसको ज़्यादा और लोड मेडिसिन देने की वजह से वो बीमार भी पड़ सकता है और उसमें दूसरे मसाइल भी आ सकते हैं। और याद रखिएगा कि अगर एक सीज़न का पेयर और उसमें नर या मादी कोई दोनों भी एक भी चीज़ भी ख़राब हुई, तो समझ लें कि वो आपका सीज़न उस पेयर के हिसाब से ज़ाया हो गया। तो इसलिए कोशिश करें कि जब सीज़न आए तो कोशिश करें उससे पहले ही एक दफ़ा मेडिसिन खिला दें, उसको चलाएँ और उसके हिसाब से करें। और मेडिसिन भी उन परिंदों पे ज़्यादा यूज़ करें जो कि पेयर तो हैं बट वो नहीं कर रहे, ब्रीड नहीं कर रहे, वो ब्रीड पे नहीं आ रहे। अच्छा, अब इसके लिए देखें, हमेशा रखें, सबसे पहले मेरा ये होता है कि जब मैं कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करता हूँ तो मैं 100% इस बात से मुतमईन होता हूँ कि वो पेयर हों। सबसे पहली बात है कि वो पेयर हो। ये ना, हमारे पास बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग में से आते हैं कि यार लव बर्ड पाले में हैं और जो है काफ़ी टाइम हो गया वो ब्रीड नहीं कर रहे। तो मतलब भाई उसको मालूम, अंडे दे रहे हैं, 8-8 अंडे उसके अंडे करने पड़े मगर वो फर्टाइल नहीं हो रहे। तो मतलब भाई अंडों को उठा के देखो क्या है उसका वेट, कुछ समझ में आ रहा है क्या नहीं। तो जब उठाया तो बिल्कुल कागज़ ना बिल्कुल हल्के, तो उसका मतलब लाजमत है वो फर्टाइल नहीं हो पा रहे। और जो है वो दोनों फीमेल हैं जो कि अच्छा, उस पर भी वो मेडिसिन, वो लोग मेडिसिन भी चला रहे हैं। तो भाई एक तो ज़्यादती वैसी उसके साथ कि वो दोनों को फीमेल को आपने रखा हुआ है, उसके साथ आप उनको पेयर समझ के आप उसके मेडिसिन चला रहे हो, तो लाजिम बात है वो जब हीट पे आती हैं बेचारी तो वो अंडे ऐसी देती हैं, कोई फर्टाइल अंडे थोड़ी होंगे। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कोशिश सबसे पहले तो ये करेंगे, जो भी मेडिसिन आप चला रहे हो भाई उसके ऊपर ये होना चाहिए कि वो कम अज़ कम आपका अल्लाह भला करे वो पेयर तो हो, पेयर होगा उसके बाद ही तमाम मेडिसिन काम करेंगी। तो सबसे पहले चीज़ ये कि पेयर हो, सही एक्टिव पेयर हो, एज के हिसाब से बेहतर हो। फीमेल थोड़ी छोटी हो, नर थोड़ा बड़ा हो, या नर अगर थोड़ा छोटा है और फीमेल थोड़ी बड़ी तो कोई मसला नहीं है, वो चल जाता है। मगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा तो इशू आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें हों, कोशिश करें कि एक ही आपके पास अगर एक 2-4 पेयर हैं, उन्हीं में से बच्चे जब एक साथ निकल रहे होते हैं और उनकी एज समझ लें कि एक साथ एक जैसी होती है। अब जैसा ये देख सकते हैं कि मेरे पास जावा के पेयर हैं और ये कुछ ये थोड़े बड़े हो गए। तो इनको ये है कि मैंने क्या किया हुआ है, इनको अलग किया हुआ है। इस हिसाब से जब मेरे पास पीछे से बैक से वो आते रहते हैं और सेल आउट भी करता होता हूँ। जब मेरे पास कुछ चीज़ें मैं रोकता हूँ तो मैं उसमें से जो है क्या बोलते हैं, मैं ये करता हूँ कि या पेयरिंग उसके रखने के बाद उसको फिर अपने पास रखने के बाद ये सब एक ही साइज़ के समझ लें पट्टे मगर हैं किसी और के निकले हुए। इस तरह ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें अल्बाइनो वगैरह जो भी हैं ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है ये एक ही साइज़ के समझे परिंदे हैं, एक ही साइज़ के मतलब एक ही एज के परिंदे हैं, मगर अपने मुख्तलिफ उस पर निकले हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई कोशिश करें कि पेयर टू पेयर, यानी कि एक पेयर से निकला हुआ जो चिक्स है दूसरे पेयर से निकला हुआ चिक्स, उससे आप आपस में क्रॉस करवाएं। एक ही माँ बाप के बच्चों से पहले तो उसको ब्रीड ना करवाएं। वो ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो लूज़ और कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से बच्चे सही पैदा नहीं होते। अगर होते भी है तो मर जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें 2-4 पेयर अगर अपने रखें तो दूसरे पेयर की पहले पेयर से दूसरे पेयर की पेयरिंग करवाएं, यानी कि उसके बच्चे उसके चिक्स की दूसरे आपस में, यानी एक ही माँ बाप के बच्चों की चिक्स की जो है पेयरिंग ना करवाएं। पहली चीज़
चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो कंफर्म होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, एज सही होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जब आप देख लेते हो पेयर के ऊपर कि यार ये सारी चीज़ें मेरे से फुलफ़िल हो गई हूँ 100% कि मुझे मुतमईन हो कि यार ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई, उसके बाद भी वो अगर ब्रीड नहीं करे फिर उसको छोड़ दें आप, उसको फिर छोड़ें, एक टाइम पे आके ब्रीड करेगा। अगर वो सीज़न में सही ब्रीड नहीं कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उससे थोड़ा सा इजाफी ब्रीड लेना चाह रहे हैं, ज़रा जल्दी ब्रीड लेना चाह रहे हैं, मगर जल्दी से मतलब ये नहीं हो कि परिंदे का खुदा सा नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाए, नेगेटिव उसके वे में आप चले जाएँ। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो भाई उसके बाद आप मेडिसिन यूज़ करें। तो अब मैं आता हूँ अपनी मेडिसिन की तरफ कि भाई मैं कौन सी मेडिसिन यूज़ करता हूँ। मेरी देखें कोशिश होती है कि कैल्शियम पी का जो सिरप है बच्चों का, वो उसको जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनको परिंदों को जो है मैं लाजमी दूँ, जो कि आपका बच्चों का सिरप होता है। अभी देख सकते हैं कैल्शियम पी का सिरप है बच्चों का, ये हम अपने बच्चों को पिलाते हैं। तो ये चीज़ को मैं यूज़ करता हूँ। ये परिंदों के हवाले से भी ये चीज़ आ चुकी है, बट ये कि मैं कोशिश ये होती है कि जो बच्चों के सिरप है मैं उसको यूज़ करूँ, इसका असर बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा जो है आप दूसरी तमाम चीज़ें भी आप अपने पास जो यूज़ कर रहे हैं वो करें, मगर मैं जो यूज़ करता हूँ वो कैल्शियम पी हो गया, और उसके अलावा आपका जो छोटी मोटी जो आपके समझ लें कि बच्चों की सिरप्स होती हैं, उनकी जो भूख खुलने के लिए होती हैं, वो तमाम चीज़ों को यूज़ करता हूँ। बट ब्रीडिंग के हवाले से मेन चीज़ ये है कि ब्रीडिंग के हवाले से वो जब मैं यूज़ कर रहा होता हूँ तो ये कोशिश करता हूँ मैं कि ये तमाम सिरप को ख़त्म कर दूँ। और वो क्या यूज़ कर रहा होता हूँ भाई मैं बता दूँ, मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगी। ये 2 मेडिसिन आपको नज़र आ रही होगी। इमोटून के नाम से एक मेडिसिन है, इमोटून प्लस के नाम से एक मेडिसिन आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्रीडिंग प्लान के नाम से आपको एक ये मेडिसिन नज़र आ रही होगी। ये मार्केट में मैंने इसके डब्बे ऐसे रखे हुए हैं, और ये मेडिसिन अल्लाह का शुक्र एहसान है मेरे पास है, और इसके अंदर पूरी भरी हुई है। ये भी पूरी नई अभी पैकेट लेके आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं लेके आया हूँ ताकि अपने व्यूअर्स को बताऊँ। ये मैं यूज़ करता रहता हूँ। तो ये जो है आपका ये देख सकते हैं कि खुली हुई है, ये यूज़ करता रहता हूँ मैं। तो ये 2 जो चीज़ें हैं ये बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। और मैं अपने परिंदों के पास जो परिंदे मेरे पास पेयर थे बट वो ब्रीड नहीं कर रहे थे, उनको भी यूज़ किया। जो कम चिक्स दे रहे थे उनके ऊपर भी यूज़ किया। तो ये दोनों मेडिसिन बड़ी काम की साबित हुई। अच्छा, अब लोग बोलेंगे यार ये दोनों मेडिसिन खिला रहे होंगे लाजिम बात आप सब करूँगा। नहीं, दोनों मेडिसिन को साथ भी नहीं खिलाना, ये इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। ये जो मैंने अपने परिंदों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, मैं वो बात बता रहा हूँ। अब इसका जो काम है वो ये है कि भाई आपकी पेयरिंग कंफर्म हो, आपका पेयर जो है वो कंफर्म होना चाहिए। मार्केट में आपको मिल जाएगी आराम से, ये 550 रुपये की लिखा हुआ है, 550 रुपये में आपको आराम से मिल जाती है। ये 150 से 200 के दरमियान आपको आराम से मिल जाएगी, सब पे रेट इनके लिखे होते हैं। तो ये आपको जो है मार्केट में आराम से किसी परिंदे के मार्केट में आपको मिल जाएगी। ये ज़रा शॉर्ट होती है बट ये कि मिल जाएगी। अच्छा, अब इसका काम क्या है भाई, इसका काम ये होता है कि आप कंफर्म है पेयर है, आप देख लोगे पेयर एज वाइज भी सब साइड है, सब सही है। तो आप क्या करोगे कि इसको वो पेयर सब कंफर्म है बट वो ब्रीड वो जो है कम बच्चे दे रहा है, मतलब सब चीज़ है, उसके अलावा जो बच्चे दे रहा है उसकी क्वांटिटी कम है, अंडे ख़राब हो जा रहे हैं, कोई इशू आ रहा है। तो भाई इसका इस 7 दिन का कोर्स करवा दो आप, सही है ना इंशाल्लाह। अच्छा, 7 दिन का ये किस तरह करवाना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल इसको 7 दिन का कोर्स कराओ। अच्छा, जो पेयर कंफर्म पेयर है, एज वाइज भी सही है, हर चीज़ सही है, और वो ब्रीड नहीं कर रहा, वो ब्रीड ही नहीं कर रहा, तो भाई उसके लिए आप जो है मेडिसिन उसको यूज़ करवाओगे, सही ना। ये मेडिसिन आप उसको यूज़ करवाओगे और ये मेडिसिन उसको यूज़ करवाओगे जो कि पेयर तो है और बच्चे वगैरह भी दे रहा है, बट ये कि काफ़ी देर से दे रहा है, या फिर आप कहते हैं कि सीज़न स्टार्ट होने वाले, आप चाहेंगे सही से वो अपने जो है उस सीज़न को निकाले, तो उसके लिए आप ये मेडिसिन यूज़ करवाओगे। ये मेडिसिन को पानी में भी यूज़ करवा सकते हो, बट मैं इसको करवाता हूँ सॉफ्ट फूड के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि गंदम मेरे पास भिगोई गंदम मौजूद है। इसके इतनी क्वांटिटी यानी समझ लें ये आराम से जो है पानी में भिगोगे तो वेट इसका बढ़ जाता है। तो ये अगर तकरीबन पाव के करीब अगर गंदम है, अगर एक पाव या आधा पाव समझ लें होगी, मेरे ख्याल में, क्योंकि फूल जाती है तो वेट ज़्यादा हो जाता है, पानी इसमें होता है, तो लाजमत अगर आधा पाव गंदम है तो भाई इसका सिर्फ और सिर्फ ढक्कन का भी समझ लें कि 1/4 यानी कि एक हिस्सा, ये 4 हिस्से अगर आप यूँ करते हो, इसको डिवाइड करते हो, तो इसका सिर्फ समझ लो एक हिस्सा जो है आप इसमें डालोगे, अपने हाथों से मिक्स करोगे, और उसके बाद उसको गंदम को उसके हिसाब से, मकदार के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप उसको दे दोगे। यानी अगर बजरी लेते हैं तो बजरी के अंदर आप तकरीबन 10-15 दाने समझ लो, आप कह सकते हो गंदम के, आप उसको डाल सकते हो। जावा को डाल सकते हो तो इसी तरह आप 10-15 दाने डाल सकते हो। कॉकटेल को डालोगे तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दोगे, लव बर्ड को डालोगे तो क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दोगे। तो ये वो चीज़ है जो कि ब्रीडिंग सीज़न से स्टार्ट से पहले और ब्रीडिंग सीज़न में भी एक दफ़ा आप इसको खिला के अपने परिंदों को अच्छी ब्रीड ले सकते हो। ये जो चीज़ है भाई, ये ड्रॉपर है, ये देख सकते हैं ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर है। ये नॉर्मल जो प्याले पानी के हैं आप देख सकते हैं, ये पानी का प्याला आपको नज़र आ रहा होगा,
इस पानी के प्याले के अंदर 3 से 4 कतरे काफ़ी हैं। उंगली से हिला दें, ये भी पानी में डाला जाता है। 3 से 4 कतरे हिला दें, और ये सब पेयर को नहीं देना है, ये वो पेयर को देना है जो कि कंफर्म पेयर है, सब कुछ है, वो ब्रीड पे नहीं आ रहा और टाइम हो गया। ये भी नहीं कि अभी वो आपने पेयर लगाया नहीं है, 2 दिन हुए नहीं है उसको पेयरिंग बनने में, वो खुद अभी अपने एक दूसरे को उन्होंने समझा नहीं है और आपने उनको जो मेडिसिन चलाना शुरू कर दी। भाई ऐसा नहीं करना, उसको लाना है, रखना है, कम से कम 15 दिन अपने पास रखना है। उसके बाद आपको लगे कि यार ये पेयर तो हो गया है, सब कुछ हो गया है, मगर वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो जो होना चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा आप एक आध दफ़ा इसको ये डाल सकते हैं। मगर उससे पहले आप ये यूज़ करें, जब अगर ये इसमें फ़ायदा होता है तो फिर इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये उसके लिए है कि जो परिंदा आप लेके आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया, महीनों 2 महीने 4 महीने हो गए, वो ब्रीडिंग सीज़न भी आ चुका है और तमाम दूसरे परिंदे भी ब्रीड कर रहे हैं, मगर वो ब्रीड नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप इसको यूज़ करवाएँ। तो ये आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगी, और जो है ये थोड़ी महंगी है, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल करके चलाएँ, और इसका असर भी बड़ी जल्दी होता है। तो कोशिश करें कि इसको एक कम क्वांटिटी में, जैसे मैं बताया आपको कि कम से कम आधा पाव गंदम है तो आधा पाव गंदम के अंदर इसके जो ढक्कन होता है, इस ढक्कन के 1/4 यानी कि 4 हिस्सा अगर आप करते हैं तो 1 हिस्सा इसका समझ लें इसमें आप डालेंगे और अपने हाथों से मिक्स करेंगे। 10 से 15 से 18 दाने समझ लें आप, बजीज को या होगो को वगैरह जो भी परिंदा है उसको डालेंगे। जावों को आप 10 से 15 दाने डाल देंगे। इसी तरह जो है आप अल्लाह भला करे आपका कॉकटेल वाला जो हो गया, तो उसको आप जो है इससे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लव बर्ड को डालेंगे। तो ये चीज़ें करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पेयर सही हो, एज का मसला ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। फिर वही बता रहा हूँ कि देखें वो चूहा आ रहा है, बिल्ली आ रही, कौवे आ रहे हो, फिर बोलेंगे यार मेरे पास ब्रीड नहीं हो रही। मेरे पास काफ़ी ऐसे अपने दोस्तों के भी मैसेज आए कि भाई मेरे पास ब्रीड नहीं हो रही, तो मतलब भाई वहाँ पे क्या माहौल है। तो जी वो सीढ़ियों की बालकोनी में हमने लगाया हुआ है, वहाँ से लोग आना जाना भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मतलब उस सांस तो आप कितना भी फार्मूला यूज़ कर लो, वो ब्रीड नहीं करेगा। उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि भाई आप कोशिश करो कि उसको खामोश एक अच्छा माहौल, प्राइवेसी वाला माहौल दो, तो आप खुद देखोगे कि वो ब्रीड करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसको ख्याल रखते हुए अगर ये मेडिसिन दोगे तो काम होगी, अदरवाइज़ वो कामयाब नहीं होगी। चूहे, बिल्ली और कौवे, चील कौवे सब कुछ आ रहे हैं, और उसके बाद आप बोलो कि परिंदा जो है ब्रीड करे, तो भाई कहाँ से करेगा। वो खुद स्ट्रेस में आया होता तो अंडे ही नहीं दे पाएगा, तो ब्रीड कहाँ से करेगा, या उसको सीखेगा कैसे, या हंडिया में जाके बैठेगा कैसे। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो भाई आपको आपका जो है मैं तो समझता हूँ कि आपको ये मेडिसिन भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। शायद हो सकता है कि वो अच्छे उससे ब्रीड भी करना शुरू कर दे, मगर ये अगर नहीं कर रहा तो लाजमी लामोहल्ला आपको ये मेडिसिन को यूज़ करवाना पड़ेगा, और ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपका ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह सही तरीके से होती रहेंगी। तो उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अपने अपने परिंदों का ख्याल रखें, कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ पे ज़्यादा चलाएँ। ब्रीडिंग के हवाले से फार्मूले को कम से कम यूज़ करें। हाँ, जब आपको ज़रूरत लगती है कि आपको हाँ ये अब ज़रूरत करना पड़ेगा, हर चीज़ सेट है, उसके बावजूद नहीं हो पा रहा, तो भाई फिर आप उसको यूज़ करें, बट उसको भी ऐसी एहतियात यूज़ करें कि खुदा न खास्ता वो परिंदे के ऊपर दूसरा असर न कर जाए। तो अपना अपने परिंदों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।